श्री रामायण तुलसी कृत कथा करो अनुसार। आसन लीजय प्रेम से आइए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र शंकर जो माँ। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सीतापति रामचंद्र की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। काल कथा में लइका सब डेरा के शिव जी के बारात के देख के घरे आ गई बड़ा सन। अब वो लइकन के मतारी बाप जे चलाक रहे घरे गई तो सबनी के समझावल कि ना ना बारात ले न डेरा जा, ए बारात बढ़िया बा, एमे डेराए के बात नहीं खे। अब आगे लोग लिया गईल बा तब बारात के लिया आवता। लय अगवान बारात ही आए, दिए सब ही जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावही नारी। जतना आदमी अगवानी में गई रहन बारात सभे लेके आइल, लिवा के अइलन जा। आ मैना माता जौन बाड़ी तौन आरती संवारत रही शंकर जी के आरती उतारे खातिर। आ नारी लोग सब जौन बाड़ी तौन गीत गावत रही। कंचन थार सोह बर पानी, परिछन चली हरहि हर सानी। बिकट भेष रुद्र ही जब देखा, अबलन और भय भय विशेखा। कंचन के थारी में सब सजा के आ परिछे खातिर माता मैना चलली कि भाई दामाद परिछल जाओ। तब दामाद के भीरी जब जा तड़ी तो दामाद के भीरी भेष जौन बा तौन बिकट बा, बड़ा विकराल रूप देखली कि बाप रे बाप ये दूल्हा हवन। उनका रूप देख के अब उनका मन में बहुत भारी भय उत्पन्न भइल बा कि आह दादा ई कौन दूल्हा ले बियाह होता। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेश जहाँ जनवासा। अब आरती के थारी लेके आ शिव जी भिरले चलली भाग के लौट के घरे चल गईली। अब शंकर जी देखलन कि भाग गईली डरे, तो शंकर जी जौन जनवासे जहाँ बारात रहल टिकल रहे वही घूम के चल गईलन। मैना हृदय भय दुख भारी, लीन बोली गिरीश कुमारी। मैना के माता के दिल में बहुत भारी दुख भइल। अब अपन दुख में वो कोयली का कि अब पार्वती जी के अपना भीरी बुलौली कि लेके आ। पार्वती जी के अपना भीरी बुला लेली कि आवहे ने। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। इतना प्रेम हिका रहे माता के कि अपना गोद में बैठा के आ नेत्र से आंसू भर के का कहतड़ी। जेहि विधि तुम्हारी रूप यस दीन्हा, तेहि जड़ बर बाउर कसु दीन्हा। ए बात के कहतड़ी कि हे प्रभु, ए लड़की के सुंदर आतना रूप काहे के देल कि बर एकरा के ओइसन बौरा दे देल। अब इहे कह के बेचारी रो रहल बाड़ी कि हे प्रभु, कौन हम ऐसन लड़की के रूप देखतनी आ एने दूल्हा के रूप देखतनी। अब छंद बा। कस कीन्ह बर बौराह विधि, जेहि तुम्हि सुंदरता दई। जो फल चाहिए सुर तरु ही सो,
भर बस बबूरहि लागई, तुम सहित गिरिते गिरो पावक, जरो जल निधि महु परो, घर जाऊ अपजस हो जग जीवत, विवाह न हो करो। अब कहतड़ी कि हे विधाता, तुम्हें सुंदरता तो दी, उसने तुम्हारे लिए बर बावला कैसे बना दिया। सूरत दे के ऐसा ना बर बौरा काहे खातिर बना देलो। जौन फल कल्प वृक्ष में लागे के चाही वो जबरदस्ती बबूल में लगा देलो। कहतड़ी कि कल्प वृक्ष में ऐसा आदमी के सुंदर आदमी से ने बियाह होके के चाहत रहे तो तू बबूर जोरे फल लगा देले। एकर मतलब कि बबूर के भीरी तक केहू जाए ना। अब ओइसन दुल्हा ले हम लड़की के बियाहे ना करब। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से कूद पड़ूंगी, भाग के आग में जल जाऊंगी, समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे घर उजड़ जाए, संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं ऐसा पागल से बियाह ना करब। मतलब भले तोहरा के लेके हम पहाड़ से कूदब, आग में जरब, पानी में डूब के मर जाई, भले हमारी हाला हो जाए कि लड़की के बियाह ना भइल ना कैली, बाकी हम एह बौरा बरले बियाह ना करब। भई बिकल अबला सकल दुखित देखी गिर नारी, करी बिलाप रोदती बदती, सुता स्नेह संहार, सियावर रामचंद्र शंकर जीवमा। पार्वती जी के अब माता के रोवल देख के सब स्त्री दुखी हो गई बड़ी। सब लोग रोवता। जितना वही औरत रही, मैना भी अपनी कन्या को स्नेह को याद करके विलाप करते रोती और कहती थी। का कहतड़ी रोवत खानी कि नारद कर मैं काह बिगारा, अभवन मोर जिन्ह बसत उजारा। हे नारद जी, तोहार हम का बिगड़ले रही, हमरा ये अतना सुंदर घर के तू उजाड़ देल। अस उपदेश उमहि जिन्ह दीन्हा, बौरे बरही लागी तप कीन्हा। ऐसा हमरा लड़की के उपदेश सुना देल कि वह बौरा आबर खातिर अतना दिन तप करतिया। साचे हुन के मोहन माया, उदासीन धनु धाम न जाया। पर घर घालक नाजन भीरा, आ बांझ की जान प्रसव के पीरा। नारद जी के कहतड़ी कि इनका मोह माया कहाँ ले लागो, न इनका धन बा न घर बा, न का कहला कि हरदम उदास रहे वाला घूमे वाला, इनका कोई जामल अपन है नहीं खे। इनका लाज लोकल कुछ नहीं खे, मतलब कहे के कि इनका कुछ बा है ना। तो बांझ बाड़न इनका परसव के हाल का जानत। इनका जब लइका फैका परिवार रही तब न जनतन कि नहीं अब एकरा हतना दुख होता। अब तो कहतड़ी मैना कि एकर इनका तो कुछ बा है ना, ई का बांझ के जानत कि परसव के कतना दुख होला। जन नहीं बिकल बिलोक भवानी, बोली जुत विवाक मृदुबानी। अस विचार सोच ही मति माता, असो नटरई जो रचई विधाता। माता के विकल देख के पार्वती जी ले बर्दाश्त ना भइल तो का कहतड़ी कि हे माता, जो विधाता रच देते हैं वो टलता नहीं है, इसलिए तुम सोच मत करो। पार्वती जी अब अपना मतारी के समझावतड़ी कि रवा काहे खातिर घबरातनी, अतना दुख मत करी। हमरा जोरे जौन विधाता रच देले बानू केहू ले टरी ओरी ना, ऐसे तू सोच मत कर।
कर्म लिखा जो बाउर नाही, तो कत दोष लगाई काऊ। अब हमारा भाग में जो बौराहे बर लिखल बा तो दूसरा के दोष नत दो। तुम सन मिटही की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जन ले हूँ कलंका। जब विधाता के लेखन मिट ना सके तो हे माता ई कलंक तू मत ल। अब अपना मतारी के समझौली कि ऐसन बात नत ल कि बियाह हम ना करब। छंदबा जनि लेहु मातु कलंक, करुणा परिहरहु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार, हमरे जाब जह पाऊ बतही। सुनी उमा बचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचही। बहु भांति विधि लगाई दूषण, नयन बारी विमोचही। जतना नर नारी रही सब इनकर बात सुन के कि हमरा भगवान इहे लीलार में दूल्हा बौराहे लिख देले बड़न, सब नर नारी रोते बाड़ी वही जा। लेकिन कहली कि हे माता कलंक के तू छोड़, आ ई अब अवसर नहीं खे, बारात आ गई बा, विषाद करे के दुख करे के अवसर नहीं खे, हमें टाइम नहीं खे। मेरा भाग में जो दुख सुख लिखा था मैं जहाँ जाऊंगी वहाँ भोग के पड़ी। हमारा के दोसरों ले बियाह करबू, हमारा नसीब में दोष होई दुख होई तो हमरा भोग ही के बा। ऐसे एक बारे में सोचा जन, ई जौन होता तौन होखे दो। तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनि तू ही न गिरी। गवने तुरत निकेत सियावर, रामचंद्र शंकर ज्योमा। ई समाचार पौलन जब नारद जी कि मैना ऐसे ऐसे माता जी कैले बाड़ी, तो उ सप्त ऋषि के लेके तुरंत उनका घरे पहुंच गईलन। तब नारद सब ही समुझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। नारद जी जब घरे पहुंचलन तक पहुंच के जतना भी कथा बा पहले के पुनर्जन्म के, राजा दक्ष सती के कथा सब सुनौलन उ लोग के। आ तब का कहला कि यह पुत्री साक्षात जगत जननी है। कहली कि कहलन नारद जी की तुहार लड़की ना है या ई लड़की जौन बिया तो साक्षात जगत जननी है। ऐसे इनका बारे में कोनो तुहारा विचार करे लायक नहीं खे। अजायनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभुवर धंग निवासनी। ये अजन्मी अनादि और अविनाशी शक्ति है जो सदा शिव जी के अर्धांग के में रहती है। कहता कि ई तो सदा शिव जी के आधा अंग में विराजली। जब रही तो उनके इनकर न मरण होखे न जन्म होखे, अजन्मी अनादि अविनाशी, इनकर नाशो ना होखे न जन्म होला। तो तोहरा हमरा के दिखावे खातिर हुनका घर ले हुनका घरे आइल बड़ी। जग संभव पालन लय कारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारणी। ई तो लीला एगो देखा रहल बाड़ी। हमरा तोहरा के ई लीला देखावल जाता, आना तो इनकर जन्म आ मरण ना होखे। ये जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करने, तो दुनिया के पालली पोसली संहार करली, इनका के कुछ करे वाला बा। ये अपन लीला देखा रहल बा लोग। जनमी प्रथम दक्ष गिरिह जाई, नाम सती सुंदर तन पाई। पहला जन्म हिकर दक्ष राजा के यहाँ रहे, बहुत सुंदर शरीर पौले रही। तू ही तहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। उनको घरे शिव जी से ही बियाह भई रहे।
ई दुनिया में ई कथा सब कोई जानता कि दक्ष के सती से बियाह शंकर जी के भई रहे। एक बार आवत शिव संगा, देखौ रघुकुल कमल पतंगा। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा तो भयउ मोह शिव कहा न कीन्हा, भ्रम बस भेष सिए कर लीन्हा। आदमी ना पूछलन कि कैसे भाई जब बियाह भई रहे तो सती जर गईली कवना दुख से, तो उहे अब खिस्सा नारद जी सुना रहल बन कि ओ घड़ी श्री राम जी वो जंगल में आई रहन आ ई कथा जो शिव जी के बात के विश्वास ना कैली आ भरम में पड़ के सीता जी के भेष ध लेली। सिय भेष सती जो कीन्हते ही, अपराध शंकर परिहरी, हर बिरह जाई बहोरी, पितु के यज्ञ जोगा नल जरी। सिया के जब सीता के भेष धैली तो शंकर जी जौन बाणन तौन अपराध मान लेलन कि अपराध तो कर देलू। अब ई कैली का कि यही बिरह से जाके जोगी अग्नि के रूप में जाके जर गईली। अब जनमी तुम्हारे भवन, निज पति लागी दारुण तप किया, अस जानी संशय तजहु गिरिजा, सर्वदा शंकर प्रिया। नारद जी समझावत हन कि यही कारण से हिकर जन्म भइल बा, यही खातिर तप कैले बाड़ी कि जवन पति उ हमार रहन उहे मिलिहन। ई सती हई, फिर पार्वती के रूप में आइल बाड़ी, अपना पति के पावे खातिर तप कैले बाड़ी। ई संशय छोड़ के आ जब शादी हुई तो इनकर शंकरे जी से हुई। सुनी नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद, क्षण महु व्यापौ सकल पुरा, घर घर यह संवाद, सियावर रामचंद्र शंकर ज्योमा। नारद जी के बात सुन के आ सबकर विषाद मिट गई, सबकर दुख खत्म हो गई। आ ई चर्चा जौन बात उन घर घर में छने भमे फैल गई कि अरे राम कही तो शंकर जी हन, आई माता हई। तब मैना हिमवंत आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे, नारी पुरुष शिशु जुआ से आने, नगर लोग सब अति हर्षाने। हिमालय राजा माता पिता दोनों पार्वती जी के अब आनंद मगन हो गइलन जा, बार बार पार्वती जी के चरण के वंदना कैलन जा। लड़की रही तका जान गइलन जा कि माता हई, ऐसे इनका के अब प्रणाम इनकर वंदना करतन जा। आ नगर के सब स्त्री पुरुष बालक जुआ वृद्ध बान जौन जतना डेराई रहन सकाई रहन सभे अब खुश हो गई। लगे हो न पूर मंगल गाना, सजे सब ही हाथक घटनाना। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और भांति भांति के सुवर्ण कसा कलश। जे अब आदमी ना कहलन कि अब भाई बारात बढ़िया बा, सब अपन अपन दरवाजा सजा दिल, फिर आ गीत सभे अपना अपना दुआरी पर गावता। औरतन के तो कामे है कि भाई बारात आवता तो जो है खाड़ रहला तो है गीत गावे शुरू कर देला है। भांति अनेक भई जेवनारा, सूप शास्त्र जछ कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे, भांति भांति के वर्ण के कलश सजाए गए। पाक शास्त्र के अनुसार अनेक भांति की रसोईया बनी, बहुत व्यंजन बन रहे खाए पिए खातिर। बहुत तरह के हो जाए माने पाकशाला कहल जाला भोजनालय के, वो में तरह तरह के भोजन बनल बा।
सो जेवनार की जाई बखानी, बसही भवन जेहु मात भवानी। ओ खाए भोजन के का वर्णन कइल जाओ जेकरा घर में भवानी बसल बाड़ी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंची देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो वहाँ की भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को, विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। सब कोई के अब खाए खातिर बोलौले बड़न हिमाचल राजा। विविध पाति बैठी जेवनारा, लगे परुषन निपुण सुआरा। नारी वृंद सुर जेवत जानी, लगी दे नगारी मृदुबानी। आजे के गाड़ी ना हो, शंकर जी के बियाहे में ही गाड़ी भइल बा। भोजन करने वाले को अनेक पंगत मने लाइन में बैठावल जा। सब कोई ब्रह्मा विष्णु जितना जेकर बरतियारन सब कोई के लाइन में बैठा के आ सब परोसे लगलन जा। आ स्त्री जब मेहरानू जनली कि नहीं भाई अब विजय हो गइल बा, तो ये लोग खूब गारी गावता। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी, व्यंग बचन सुनावही। भोजन करहि सुर अति विलंब, विनोद सुनि सचुपावही। जेवत जो बाढ़ आनंद, सो मुख कोटि हून परय कहो। अचवाई दीन्हे पान गवने, बास जह जाको रहे। अब सुंदर स्त्रियां मीठा स्वर में गाली। अब जितना व्यंग वाला गारी होला सब ओहिजा गीत गारी गवाता। आया अपन जबले अचवलन जा तबले, जबले ठहरलन जा ओहिजा तबले गीत गावते रह गइलन। जितना मेहरानू रही गीत गावते रह गली। आ भोजन गीत गवात रहे तो बड़ा धीरे धीरे लोग करत रहे। गारी सुने खातिर गारी वहाँ जना के अच्छा लागत रहे विष्णु भगवान के, ब्रह्मा जी के, कि भाई गीत अच्छा हो तड़ुए भोजनो धीरे ही धीरे कइल जाओ। आ तनी देरी होई सुनल जाई देरी ले। आ सबकर हाथ मुँह धोवा के तब फिर जहाँ ठहर रहन जा तहाँ लोग पहुँचा दिल कि भाई जहाँ बारात ठहर रहे सबे खा पी के चल गए। बहुरी मुनन हिमवंत कहू लगन सुनाई आय, समय बिलोक विवाह कर पठवे देव बोलाई। सियावर रामचंद्र शंकर जुमा। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुलावा भेजा। लगन पत्री के अब टाइम हो गई रहे कि भाई ब्याह शादी के अब टाइम हो गई बा, तो ऐसे हिमाचल राजा के लगन पत्री सुना दिलन जा कि हतने टाइम से ब्याह होखे वाला बा। बोली सकल सुर सादर लीन है, सब ही यथोचित आसन दीन है। वेदी वेद विधान संवारी, सुभग सुमंगल गावहि नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवाकर यथा योगासन दिए। वैदिक रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर मंगल गीत गाने लगी। अब अगना में बियाह करे खातिर जितना देवता रहन सबकर स्थान दे के वेदी बनावल गई। एकरा बाद में स्त्री लोग हो जा जुटली तो अब वेदी बनाला तो देवता लोग के गीत गारी गवाला ना भाई, तो हो जा गीत गारी सब गवाए लगल। सिंहासन अति दिव्य सुभावा, जाई न बरनी बिरंची बनावा। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं। सब वेदी में एगो बढ़िया वेदी जो रहे ओकरा पर खूब बढ़िया सिंहासन दिल रहे। अब ओकर वर्णन का करे के बा। बैठे शिव विप्रन सिर नाई, हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। भगवान श्री राम के हृदय में बैठा के आ शंकर जी सब पंडित जी लोग के सिर नमा के प्रणाम करके आ वो आसन पर बैठ गई।
बहुरी मुनि सन उमा बोलाई, करि सिंगार सखी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरनय छवि यस जग कवि को है। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया, सखिया श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में वैसा कोई कवि है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। कहते हैं कि दुनिया में कोई अब ऐसा कवि नहीं थे जे कि पार्वती माता के सुंदरता के वर्णन हो जाओ। आ शंकर जी वही अपना आसन पर बैठल बड़न, उनका के वेदिका पर सिंहासन लागल बा। आ पार्वती जी अब आ गई बड़ी। आ